ल्यूसेंट बुक के अंतर्गत प्रिय बच्चों जो आपका चैप्टर 4 है पार्ट्स ऑफ स्पीच, चैप्टर 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो बच्चों इसमें आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रपोजिशन, इंटरजेक्शन और वर्ब, ये सभी जो टॉपिक्स आपको पढ़ाए गए थे कौन सा क्या होता है, इसकी एक्सरसाइज दी हुई है। उससे पहले मैं आपको 2-4 शब्द बता दूं जिससे कि आपको बातें समझ में आए। देखो, एक शब्द लेते हैं भाई हम, आफ्टर। ठीक है भाई, क्या लेते हैं हम? आफ्टर शब्द लेते हैं। आफ्टर जो शब्द है बच्चों, एक तो ये प्रपोजिशन का काम करता है, एडजेक्टिव का भी काम करेगा, एडवर्ब का भी काम करता है, कंजक्शन का काम करता है। ठीक है भाई, ये 4 काम कर सकता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। तो समझते हैं भाई। जैसे हमने कहा ही केम आफ्टर मी। देखो, 2 चीजें होती हैं, मेरे बाद में आया, समय में बाद में, और एक होता है स्थान। तो ही केम आफ्टर भी वह मेरे बाद आया, यानी स्थान में देख रहे हो आप समय में, लेकिन आया तो बाद में ही है, समय हो या स्थान। ठीक है, जैसे ही रेन आफ्टर मी, उसने मेरा पीछा किया। ठीक है भाई, तो ये यहाँ देखो वर्ब और जो नाउन या प्रोनाउन है उसको कनेक्ट कर रही है आफ्टर। ठीक है, वर्ब को और इसको कनेक्ट कर रही है आपस में। ठीक है, यहाँ इसको कनेक्ट कर रही, तो ये प्रपोजिशन है। एडजेक्टिव का काम कैसे करेगा? जब नाउन से पहले दिया हो तो ये एडजेक्टिव बन जाता। आर बेड, ऐसे एक सेंटेंस लिखा है, देखो आफ्टर का मतलब यहाँ एडजेक्टिव के रूप में अगला या पिछला, नेक्स्ट या फिर पोस्टीरियर। पोस्टीरियर का मतलब पिछला और नेक्स्ट का मतलब अगला। तो जो पिछला प्रभाव था, आफ्टर का मतलब है पिछला। ठीक है, आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग। ड्रग का मतलब जो औषधि है, दवा, उसका जो पिछला प्रभाव था, पिछला रिजल्ट था, उसका जो कॉन्सिक्वेंस था, परिणाम था, रिजल्ट जो था उसका बुरा था। कैसा है उसका? बुरा है। ठीक है, एडवर्ब का प्रयोग कैसे करेंगे भाई? देखो, ही केम सून आफ्टर, शीघ्र ही बाद में आया, यहां समय में बाद में। कैसे? समय में। ये हमें तय करना है कि ये शीघ्र ही कब आया, बाद में आया, है ना। समय में बाद में आया, एक होता है स्थान में बाद में, एक क्रम में बाद में, एक समय में। तो यहाँ ये एडवर्ब ऑफ टाइम है बच्चों। क्या है ये? एडवर्ब ऑफ टाइम। कंजक्शन के सेंस में ये जब के रूप में आता है। ठीक है, ही केम वह आया आफ्टर आई हैड गॉन। इसका मतलब ये है वह आया जब मैं चला गया, इसका मतलब बाद में या जब। ठीक है, बाद या जब। ठीक है, जब मैं आया तो वो चला गया मुझसे पहले। ठीक है, ही केम आफ्टर आई हैड गॉन, मेरे जाने के बाद वह आया, यानी कि मैं पहले चला गया था। ठीक है भाई, तो ये कंजक्शन का काम कर रहा है। ऐसे ही बच्चों और भी बहुत सारे शब्द हैं, जैसे ऑफ होता है, ये भी एडजेक्टिव का भी काम करता है और नाउन का भी काम करता है, एडवर्ब का काम करता है, एडवर्ब, नाउन, प्रपोजिशन का भी काम करता है। ठीक है भाई, इसी तरीके से अन्य शब्द हैं जो उसका काम करते हैं। चलिए देख लेते हैं बच्चों कौन कौन से और अन्य शब्द हैं जो इसका काम करते हैं। तो मैंने कोशिश की आपको इस चीज से समझाने की। पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक ही शब्द कई कई जगह काम अलग अलग कर सकता है। चलिए भाई, गौर फरमा लेते हैं और ज्यादा से ज्यादा। चैप्टर 4 की एक्सरसाइज है बच्चों, एक्सरसाइज 2, इसको कंप्लीट करवा रहे हैं। नेम द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ ईच इटैलिसाइज्ड। जो तिरछे शब्द हैं, इटैलिसाइज्ड का मतलब तिरछे, वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस है गिविंग, जो दिए हैं
सेंटेंस गिविंग इन द ईच जो केस योर रीजन फॉर द क्लासिफिकेशन, इसमें रीजन भी बताना है, ठीक है भाई। चलो रीजन सहित बताते हैं भाई। स्टिल वाटर्स रन डीप, देखो भाई स्टिल वाटर्स रन डीप, ठीक है। स्टिल वाटर्स रन डीप, दूसरा है ही स्टिल्स लिव इन दैट हाउस। ये तो आपकी बात समझ में आ गई होगी बच्चों, क्या मामला है इसमें, स्टिल के ऊपर ज्यादा, स्टिल इसमें भी है इसमें भी है। चलो स्टिल की बात करते हैं पहले। देखो भाई, जो स्टिल शब्द है बच्चों, ये एडजेक्टिव का भी काम करता है, वर्ब का काम करता है, नाउन का काम करता है, ठीक है भाई, वर्ब नाउन, और एडवर्ब का भी काम करता है। एडवर्ब के सेंस में इसके मतलब होते हैं ऑलवेज, यूजुअली, ठीक है भाई, हैबिचुअली, इसके मतलब होते हैं सदैव, अब तक, और सर्वदा। इनका मतलब तो एक होता है। और स्टिल का मतलब एक और होता है, तो भी, तथापि, और सिवाय, यद्यपि, इन सेंसों में भी एडवर्ब का प्रयोग किया जाता है, ठीक है भाई। तो बच्चों अब तुम एक बात गौर से देखो, यहाँ जो नाउन है ये क्या है, ये नाउन समुद्र, इसका मतलब समुद्र या नदियां। स्टिल वाटर्स रन डीप, जो स्टिल का मतलब एडजेक्टिव के रूप में जो होगा, ये होगा साइलेंट, शांत, मोशनलेस, नॉइजलेस, ठीक है भाई, साइलेंट, मोशनलेस, नॉइजलेस। स्टिल वाटर्स रन डीप, ठीक है भाई, शांत, कैसा होता है, शांत, निशब्द, स्थिर, गति रहित, ठीक है। इसके अन्य ये, इसके जो है गति रहित, स्थिर, शांत और निशब्द, ठीक है भाई, ये इसके अन्य मतलब होते हैं बच्चों। स्टिल वाटर्स रन डीप, जो शांत जल होता है वो गहरा होता है। तो बच्चों ये है वर्ब, और ये जो है इसकी विशेषता है, तो ये है एडजेक्टिव। क्योंकि जो समुद्र है वो कैसा होना चाहिए, जो शांत होना चाहिए। इसी प्रकार से व्यक्ति को भी जो है इसी समुद्र की भांति ही होना चाहिए, ज्यादा उथल पुथल ठीक नहीं रहती है भाई। ये आपका है कॉमन नाउन, नाउन, एडजेक्टिव, और रन है आपकी वर्ब, और ये जो डीप है ये एडजेक्टिव है। अब इसमें देखते हैं भाई, ही जो है प्रोनाउन है, क्या है ये, प्रोनाउन। स्टिल जो है एडवर्ब, सदैव, यहां जो इसका मतलब है वह सदैव उस घर में रहता है, सर्वदा, अब तक। स्टिल का मतलब हो गए हैं अब तक, ठीक है भाई, तो भी या तथापि नहीं लगाएंगे, इसका मतलब यहाँ जो है अब तक है स्टिल का मतलब, ठीक है। ही स्टिल लिव्स, लिव्स जो है यहाँ मेन वर्ब है, और ये है प्रपोजिशन, और ये जो दैट है, ये दैट जो है, दैट यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और हाउस कॉमन नाउन है, ठीक है भाई। ऐसे हो गया ये पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है भाई बच्चों। इन इसमें जो है प्रपोजिशन, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और नाउन, ठीक है भाई, ऐसे करके चलती है रेखा। एक एक बात को समझ लिया आपने। अब आपको मैं अगला सेंटेंस बताऊंगा भाई बच्चों। नंबर 3, कुछ अपनी ओर से भी बताएंगे भाई बाद में, पहले इसका देख लेते हैं। आफ्टर द स्टॉर्म कम्स द काम, आफ्टर द स्टॉर्म कम्स द कॉम। चौथा देखो भाई, द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग आर बैड।
5वां देखो भाई, द अप ट्रेन इज लेट। इसको देख लो पहले भाई, दो दो करके ले ले। देखो भाई, स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान, बवंडर, आंधी। तूफान यानी टेम्पेस्ट बोलते हैं इसे। स्टॉर्म को क्या बोलते हैं? टेम्पेस्ट। बहुत तेज आंधी हो तो उसको बोलते हैं स्टॉर्म, तूफान, आंधी या बवंडर। ठीक है। और आफ्टर जो है, नाउन से पहले आर्टिकल आ रहा है। क्या आ रहा है भाई? आर्टिकल। ठीक है। अगर ये होता द आफ्टर स्टॉर्म तो ये एडजेक्टिव हो जाता। क्या हो जाता बच्चों? एडजेक्टिव। लेकिन इसका मतलब यहां पर क्या है? बाद। ठीक है। तूफान के बाद, इसका मतलब है यहां के बाद। क्या है? के बाद। ये प्रपोजिशन है, क्योंकि नाउन से पूर्व प्रपोजिशन भी आ सकती है। ठीक है। जैसे हम कहें भाई आफ्टर ईटिंग फूड, ये जेरंड है, ये नाउन, वो है प्रपोजिशन। क्या है ये? आफ्टर प्रपोजिशन है। इसी तरीके से हाँ, आफ्टर द स्टॉर्म, तूफान के बाद शांति आती है। कॉम का मतलब शांति, साइलेंस। क्या आती है? साइलेंस। स्टिलनेस आती है। क्या आती है भाई? शांति आती है। ठीक है। सन्नाटा छा जाता है, शांति, स्थिरता आती है। तो भाई आपका आफ्टर यहाँ प्रपोजिशन, ये है आर्टिकल, ये है आपका नाउन, ये है आपकी वर्ब, और क्या आती है? शांति। ये आपकी शांति नाउन है और ये आर्टिकल है। हो गया भाई। अब देख लो इसको, द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग आर बैड। तो भाई ये समझो बात को, इसमें तो पहले आ रहा है आर्टिकल, इसमें क्या आ रहा है? पहले एडजेक्टिव है ये आफ्टर। आफ्टर का मतलब यहाँ है पिछला, पोस्टीरियर बोलेंगे इसे। ठीक है। और यहां इसका मतलब के बाद, और यहां इसका मतलब पिछला, पिछला प्रभाव, क्रम में। कैसे? क्रम में। तो ये जो है यहाँ एडजेक्टिव ऑफ। ठीक है भाई। ऑर्डिनल। ठीक है। कौन सा प्रभाव? पिछला। कौन सा प्रभाव? ठीक है भाई। तो ये एडजेक्टिव ऑफ एक प्रकार का यहाँ ऑर्डिनल, यानी कि संकेती कर रहा है एक पिछले। ठीक है। क्रम बता रहा है ये है आपका नाउन ऑफ द ड्रग, जो है आपकी ये पजेसिव फ्रेज होती है। वैसे ये यहाँ पजेसिव बनाने के लिए ऑफ का प्रयोग हुआ है, ये ऑफ नहीं, यहाँ प्रपोजिशन नहीं है ये। आर्टिकल ये है ड्रग, कॉमन नाउन दवाइयां, आर जो है आपकी वर्ब है, और ये एडजेक्टिव है। ठीक है भाई। द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग आर बैड। तो मुझे उम्मीद है बच्चों ये दोनों समझ में आ गए होंगे। अब अगला बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, देख लो। ठीक है भाई शेरो, देखो, द अप ट्रेन इज लेट। द अप ट्रेन इज लेट। लेटर और लेटेस्ट। ठीक है भाई। समय, और ये है आपका क्रम। ठीक है भाई। क्या दिखा रहा है वो? क्रम। कहने का मतलब ये है, ये एडजेक्टिव का भी काम कर सकता है और एडवर्ब का भी काम कर सकता है। ठीक है भाई। एडजेक्टिव और एडवर्ब। अब का प्रयोग देखो भाई। अब का प्रयोग जो है, ये प्रपोजिशन, एडवर्ब ऑफ प्लेस, नाउन और एडजेक्टिव, तीनों काम करेगा, चारों काम कर सकता है ये। कैसे करेगा आप? हम कहें लेट अस गो अप द हिल। गो और हिल को, गो अप, आओ ऊपर की ओर चले, ये जो अप है एडवर्ब ऑफ प्लेस है यहाँ। एडजेक्टिव का काम कैसे करेगा? द नेक्स्ट अप ट्रेन इज कमिंग, आ रही है। ठीक है भाई। द नेक्स्ट, अगली, अप माने जाने वाली, यानी कि मतलब ऊपर की ओर जाने वाली ट्रेन आ रही है। ठीक है। नाउन का मतलब आई सॉ अप्स एंड डाउन्स इन माई लाइफ।
मैंने अपने जीवन में उतार चढ़ाव देखे। तो ये अप्स एंड डाउन्स जो है, यहाँ अप्स जो है नाउन है, ये हालांकि दोनों ही नाउन है। अब आप समझ गए होगे भाई बात को, जो मैं समझाना चाह रहा हूं। तो देखो भाई, ये जो अप है, हमें लग तो रहा है कि ये एडजेक्टिव है, लेकिन ये जो है एडवर्ब है। क्यों है, मैं बताता हूं आपको। द अप गोइंग, ऊपर की ओर जाने वाली, द अप गोइंग ट्रेन इज लेट, द अप गोइंग ट्रेन इज लेट। ऊपर, देखो भाई, ये है यहाँ ट्रेन जाने वाली, ये है आपका एडजेक्टिव है। कहने का मतलब ये है कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है। अब एडजेक्टिव से पहले क्या आ सकता है, एडवर्ब आ सकता है। तो यहाँ क्या है, ये एडवर्ब है, ठीक है भाई। और ये जो लेट शब्द है ना बच्चों, लेट, लेट का मतलब यहां पर विलंब से आने वाली, ठीक है भाई, देरी से आने वाली, विलंबित, ठीक है। देर, ये यहाँ एडजेक्टिव है। क्या है ये, एडजेक्टिव है। ये है वर्ब, ठीक है भाई। इसे एडवर्ब ऑफ टाइम मत करना। लेकिन हम कहें जैसे ही कम्स लेट डेली, यहां ये समय को दर्शा रहा है, ठीक है भाई। दर्शा तो यहां भी समय को ही रहा है ये, लेकिन यहां है ये एडजेक्टिव। कैसी है वो, विलंब से आने वाली। ये लेट एडजेक्टिव का भी काम करता है, हम बता रहे हैं ना आप, क्रम में, क्रम में बाद में आने वाली, ठीक है। ही कम्स लेट, वह देरी से आता है प्रतिदिन। देरी से, समय में देरी, एडवर्ब ऑफ टाइम। कैसे आता है, देरी, देर से आता है। कैसे आता है, देर से, ठीक है भाई। लेट आता है वो, ही कम्स लेट डेली, ठीक है। अगर मैं कहूं यू आर लेट, तो ये एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है भाई। चलो भाई, अब आगे को देखते हैं भाई, मामला क्या बनेगा तुम्हारा। ये थोड़ा टॉपिक टफ है भाई बच्चों, बहुत स्टैंडर्ड लेवल का मामला है। इट वे अबाउट ए पाउंड, अबाउट ए पाउंड। देखो भाई, पाउंड जो मतलब होता है आधा शेर। एक शेर बराबर जो होगा, एक शेर बराबर होता है 933 ग्राम। पहले भारत में होते ना शेर, लगभग 1 किलो के आसपास होता है, 1 किलो के आसपास होता है। तो पाउंड जो होता है उसमें आधा शेर मान लो होता है। ए पाउंड बराबर आधा शेर। तो आधा जो शेर है, 1 किलोग्राम मतलब 500 ग्राम मान लो। क्या होता है पाउंड का मतलब, 500 ग्राम। तो ये वजन रखता है अबाउट ए पाउंड, लगभग 1 पाउंड। देखो भाई, ठीक है भाई। तो इसे लिख लो आप, ऐसे लिख के देखो भाई, अबाउट 500 ग्राम लिखो तुम, जब तुम्हें पता चलेगी चीज। तो कितना है, 500 ग्राम। कितना, 500 ग्राम। तो ये आपका पाउंड यहां पर है नाउन। क्या है ये, नाउन, ए पाउंड। तो ये एडजेक्टिव है ए, यानी होता तो आर्टिकल ये, लेकिन एडजेक्टिव। तो इससे पहले जो आ सकता है उसको बोलेंगे यहां पर, क्या बोलेंगे इसे, एडवर्ब। इसका मतलब यहां है अप्रोक्सीमेटली, लगभग। क्या मतलब है इसका, लगभग। ये यहां प्रपोजिशन नहीं है, ठीक है भाई बच्चों। अब अबाउट जो शब्द है और कितने क्या काम कर सकता है, देख लो भाई एक बार। अबाउट, ये देखो प्रपोजिशन का भी काम करता है,
एडवर्ब का भी काम कर सकता है ये, और एडजेक्टिव का भी काम करता है ये। ठीक है भाई, अबाउट कई काम और अन्य कर सकता है, एडजेक्टिव का, एडवर्ब का। ठीक है भाई बच्चों। प्रपोजिशन का काम कैसे करेगा भाई? प्रपोजिशन का, दे टॉक्ड अबाउट दैट मैन, उन्होंने उस आदमी के बारे में बात की। अबाउट दैट मैन, ये जो है ना अबाउट, बारे में, इसका मतलब है ये है यहाँ प्रपोजिशन। और एडवर्ब का काम कैसे करता है भाई ये? देखो भाई एडवर्ब का काम कैसे करेगा। दे वॉन्डर्ड अबाउट, यहां इसका मतलब है चारों ओर। अराउंड होता है ना, अराउंड, वही सेंस में है। दे वॉन्डर्ड अबाउट, वे चारों ओर घूमे। यहाँ अबाउट का मतलब क्या है? चारों ओर। यहाँ ये एडवर्ब है। ठीक है भाई। अगला आपका जो सेंटेंस है बच्चों, उसको देखते हैं भाई। ही टोल्ड अस ऑल अबाउट द बैटल, देख रहे हो आप, वही आ गया आपका। ही टोल्ड अस ऑल अबाउट द बैटल। देखो भाई, प्रोनाउन है, वर्ब है, और ये भी प्रोनाउन है, ये दोनों प्रोनाउन है। ऑल माने एवरीथिंग, सब कुछ। ठीक है भाई। ये क्या है, क्या बताया, ये नाउन है यहाँ, सब कुछ बताया। ठीक है भाई। अबाउट, अबाउट यहाँ प्रपोजिशन है, और ये जो दी है ये आर्टिकल है, और बैटल या नाउन है। ठीक है भाई, युद्ध। आठवां देखो, ही वॉज ओनली ए यार्ड ऑफ मी। देखो भाई मैं एक बात बताऊं आपको, जो ऑफ शब्द है, देखो भाई, ये काम कर सकता है प्रपोजिशन का, ये काम कर सकता है एडजेक्टिव का, ये काम कर सकता है एडवर्ब का, और ये नाउन का भी काम करता है। तुमने देखा ऑफ साइड, ऑफ साइड होती है क्रिकेट खेल में, तो वहां नाउन होता है। देखो भाई यहाँ जो है, ये जो ऑफ है इसका मतलब है दाईं ओर। ठीक है भाई, ठीक है, से दाईं ओर। ऑफ का मतलब है दाईं ओर है, ये प्रपोजिशन के सेंस में आएगा यहाँ। और ये जो ओनली है यहाँ है एडवर्ब। क्या है ये? एक यार्ड का जो मतलब होता है, ए यार्ड बराबर होता है 3 फीट। ठीक है भाई। एक गज बराबर, एक गज बराबर कितने होते हैं? 3 फीट। ठीक है भाई। ये है प्रोनाउन, ये है वर्ब। ओनली जो है यहां पर क्या है? एडवर्ब। कितनी? केवल, केवल जो है 1 यार्ड 3 फीट दाईं ओर था मुझसे वो, ये इसका ऑब्जेक्ट है, प्रपोजिशनल इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑफ इसमें प्रपोजिशन है। ठीक है भाई। ए यार्ड का मतलब 3 फीट, केवल 3 फीट दूर था वो मुझसे। समझ रहे हो बच्चों, कितना दूर था? 3 फीट दूर था। ठीक है भाई।
शब्द है, मैंने तुम्हें बताया कि ये एडवर्ब। देखो भाई, एक बात समझो, ऑफ जो है एडवर्ब होता है। क्या होता है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये प्रपोजिशन का काम करता है, से, दाई और, ऐसे कुछ सेंस में आएगा, जो अभी पिछले बताया। ऑफ जो है एडवर्ब, प्रपोजिशन और ये नाउन का भी काम करता है और एडजेक्टिव का भी काम करता है। किसका भी काम करता है? एडजेक्टिव का भी काम करता है। ठीक है भाई, प्रपोजिशन, एडवर्ब और एडजेक्टिव का काम करता है, नाउन का भी काम करता है। देखो कैसे करेंगे भाई, एडवर्ब का काम कैसे करेगा और प्रपोजिशन का। ही केम, ही वाज ऑफ मी, वह मुझसे दाईं ओर था। ही वाज ऑफ मी, यहाँ ये प्रपोजिशन है। क्या है ये? प्रपोजिशन है। वह मुझसे दाईं ओर था, ही वाज ऑफ मी। दूसरा, अगर हम कहें दिस इज ऑफ साइड, ऑफ साइड, ये क्या है? ऑफ साइड है ये। क्रिकेट में विकेट कीपर के दाहिनी साइड में को ऑफ साइड बोलते हैं। ठीक है, दाईं ओर, ऑफ साइड। आपका नाउन होगा, एडजेक्टिव के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है। जैसे ही इज ऑफ, ये जो है अनुपस्थित के सेंस में है, वह अनुपस्थित है, तो यहाँ ये एडजेक्टिव है। नंबर 4 देखो भाई, अगर हमें एडवर्ब के रूप में ये यूज करना है तो कैसे यूज करेंगे इसे एडवर्ब के रूप में? अगले सेंटेंस में देख लो भाई, सडनली वन ऑफ द व्हील्स केम ऑफ। जैसे भाई, सडनली वन ऑफ द व्हील्स केम ऑफ, कैसे? अचानक, एकाएक, अकस्मात, एडवर्ब ऑफ मैनर। वन ऑफ, वन जो इंडेफिनिट प्रोनाउन की श्रेणी में आता है, लेकिन यहाँ जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ये पूरा जो है प्रपोजिशनल फ्रेज है, नाउन है, आर्टिकल है, प्रपोजिशन है। ये है आपकी वर्ब और इसके बाद आएगा एडवर्ब। बाहर हो गया, दूर, अचानक उन भीलों में से एक भील बाहर हो गया, दूर हो गया। ठीक है भाई, बाहर, दूर। ठीक है भाई, पृथक हो गया, अलग। समझ गए भाई बच्चों? अब ओनली जो शब्द आया ना, ओनली को देख लो एक बार। ये तो ऑफ का मामला हो गया क्लियर। ओनली देखो भाई, एडजेक्टिव, एडवर्ब और कंजक्शन। ठीक है भाई, जैसे हम कहें भाई ओनली ही केम टू मी, केवल वह आया, तो यहाँ एडवर्ब है। इसको जो है वैसे नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है कौन? ही ओनली लव्स मी, ही ओनली लव्स मी, वह केवल, वह मुझसे केवल प्यार करता है। ठीक है, और कुछ नहीं करता, केवल प्यार। ये यहाँ एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब है। एडजेक्टिव के रूप में कैसे इस्तेमाल होगा ये? देखो भाई, दिस वाज ओनली हिज चांस, यह केवल उसका चांस था, केवल उसका चांस। ये यहाँ एडजेक्टिव है क्योंकि नाउन से पहले आ रहा है। कंजक्शन का काम ये करता है बट के सेंस में। देखो, आई कॉल्ड हिम बट या ओनली ही डिड नॉट कम। यहाँ ओनली या बट का मतलब है लेकिन, किंतु, परंतु। ओनली का मतलब क्या है? लेकिन, किंतु, परंतु। मैंने उसे बुलाया लेकिन वह नहीं आया। ठीक है भाई बच्चों, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये थोड़ा सा पार्ट्स ऑफ स्पीच का टफ मामला है भाई बच्चों। थोड़ी सी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी इसमें, तो जाके चीजें क्लियर हो जाएंगी फिर। मुस्लिम्स फास्ट इन द मंथ ऑफ रमजान। रमजान, नाउन हो गया आपका, वर्ब, प्रपोजिशन,
आर्टिकल, और ये आपका नाउन मंथ ऑफ रमजान, रमजान मंथ, ये है आपका पजेसिव एपस्ट्रॉफी वाला ऑफ है, ये प्रपोजिशन नहीं बोलेंगे, ये हो गया नाउन। ठीक है भाई, दूसरा देखो, इसमें मेन चीज आ रही है आपकी फास्ट। ही केप्ट द फास्ट फॉर ए वीक, ही केप्ट द फास्ट फॉर ए वीक, ठीक है भाई, फॉर ए वीक, ही केप्ट द फास्ट फॉर ए वीक, ये नाउन है यहाँ, और ये फास्ट जो थी वर्ब, व्रत रखना, उपवास रखना। प्रोनाउन वर्ब क्या रखा, उपवास, आर्टिकल नाउन, और ये प्रपोजिशन आर्टिकल और वीक, सप्ताह के लिए। ही केप्ट द फास्ट फॉर ए वीक, मुस्लिम फास्ट इन द मंथ ऑफ रमजान, मुस्लिम जो होते हैं, मुस्लिम लोग रमजान के महीने में व्रत रखते हैं। ही केप्ट द फास्ट फॉर ए वीक, उसने एक महीने के लिए व्रत रखा। ठीक है भाई, ये था आपका 11वां है ये, और ये है आपका 10वां। अब देखो भाई 12वां, ही इज ऑन द कमेटी, ही इज ऑन द कमेटी, वह कमेटी में है। प्रोनाउन वर्ब, प्रपोजिशन आर्टिकल और समिति, कलेक्टिव नाउन हो गया वो। लेटस, देखो यहां ऑन की बात होगी, यहां हो रही थी फास्ट की बात। ठीक है भाई, लेटस मूव ऑन, लेटस मूव ऑन, हमें आगे बढ़ने दो। यहां ये है वर्ब, प्रोनाउन मूव क्या है यहाँ, वर्ब, ये भी वर्ब है। ठीक है भाई, और ये है ऑन, यहाँ एडवर्ब ऑफ प्लेस, जबकि यहाँ ये प्रपोजिशन था। ठीक है भाई, और अगर हम ऑन साइड की बात करें तो ऑन साइड फिर वो हो जाएगा आपका नाउन। ठीक है भाई, सिट डाउन एंड रेस्ट ए वाइल, अब देखो वाइल की बात होगी, वाइल कितने काम कर सकता है। वाइल का मतलब होता है, एक तो होता है इसका मतलब जबकि, वेयर एज, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में। वाइल का मतलब जब ये जब के सेंस में यूज होगा। ठीक है भाई, जबकि कंजक्शन, यहां भी कंजक्शन है एक, ये यूज होता है एडवर्ब के रूप में। वाइल का मतलब ते समय की स्पेलिंग होती है, यहाँ ये एडवर्ब होगा। एक जगह ये वर्ब होता है। ठीक है भाई, वर्ब, व्यतीत करना, ये है वाइल। ठीक है भाई, सिट डाउन एंड रेस्ट ए वाइल, एक जगह ये नाउन का काम करेगा। किसका काम करेगा, नाउन। थोड़ी देर कैसे करेगा, देखो ये कह रहा है सिट डाउन, सिट डाउन एंड रेस्ट ए वाइल, सिट डाउन नीचे बैठ जाओ, ये है वर्ब, ये है एडवर्ब ऑफ प्लेस, कंजक्शन रेस्ट वर्ब, ए वाइल का मतलब थोड़ी देर, ए वाइल का मतलब थोड़ी देर। ठीक है भाई, ये है आपका नाउन, यहाँ वाइल जो है नाउन का काम करेगा। दूसरे सेंटेंस में, आई विल वॉच वाइल यू स्लीप, आई विल वॉच वाइल यू स्लीप, मैं देखूंगा जब तुम सोओगे। यहाँ ये कंजक्शन है, क्या है ये, कंजक्शन है, एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम है, वैसे ये यहाँ कंजक्शन का काम कर रहा है, तो मैं बताया मैंने कंजक्शन का काम करेगा। आई केम टू स्कूल, जबकि वेयर एज या वाइल, आई वॉज इल, मैं स्कूल आया जबकि मैं बीमार था, तो ये जबकि के सेंस में है, कंपाउंड सेंटेंस में यूज हो रहा है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यूज होगा। और वो सिंपल सेंटेंस में इसका कैसे यूज करेंगे, मतलब वाइल का प्रयोग तीनों सेंटेंस में हो जाएगा, सिंपल में, कंपाउंड में और कॉम्प्लेक्स में। सिंपल में कैसे करेंगे, वाइल गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाते समय ही वाज वीपिंग, वह रो रहा था। ठीक है भाई, तो ये है एडवर्ब, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये भी एडवर्ब है। क्या है ये, एडवर्ब। तो यहाँ देख रहे हो आप, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स तीनों में वाइल का प्रयोग होता है। और वर्ब की तरह भी इसका यूज कैसे होगा,
वर्ब में अगला एग्जांपल है, दे वाइल अवे देयर इवनिंग्स विद बुक्स एंड गेम्स। दे वाइल अवे देयर इवनिंग्स विद बुक्स एंड गेम्स। दे वाइल अवे देयर इवनिंग्स, वे अपने जो है नष्ट व्यतीत करते हैं उनका जो इवनिंग शाम अपनी किताबों और खेल के साथ। तो दे के बाद ये जो है वाइल अवे व्यतीत करना, यहाँ वाइल का जो प्रयोग किया गया है बच्चों ये है आपका एडवर्ब है, वो वर्ब है। वाइल अवे क्या है यहाँ पर? वर्ब। तो समझा, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स वर्ब नाउन के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है भाई बच्चों, तो ये आपके आज पार्ट्स ऑफ स्पीच में इतना सारा आज काम कंप्लीट हुआ है। जैसे एक शब्द आएगा इसमें, जैसे बिफोर है भाई, ठीक है भाई, बिफोर, ही केम बिफोर, वह पहले आया, ये एडवर्ब है। अगर हम कहें बिफोर ईटिंग फूड, वी शुड वॉश आवर हैंड्स, हमें अपने हाथ साफ करने चाहिए। तो ये यहाँ प्रपोजिशन है, क्या है ये? प्रपोजिशन। ठीक है भाई, अगर मैं कहूं ही हैड गॉन बिफोर आई केम, मेरे आने से पहले वो जा चुका था, तो ये यहाँ कंजक्शन है, क्या है ये? कंजक्शन है, बिफोर। ठीक है भाई, एडवर्ब, प्रपोजिशन और कंजक्शन। ठीक है भाई बच्चों, तो और भी बहुत सारे शब्द हैं, इनको पढ़ाएंगे भाई आगे चल के। अब अगला चैप्टर आपका चलेगा चैप्टर 5 द नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ाएंगे, कल पढ़ाएंगे भाई इसको बच्चों। ठीक है भाई बच्चों।